हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर में जो सैलरीज होती हैं वो बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जैसे कि सिविल मैकेनिकल उनके कंपैरिजन में यूजुअली हाई होती है आईटी सेक्टर में। तो ये कंप्यूटर साइंस ट्रेड में सैलरीज क्यों रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं और किस तरह की कंपनीज में किस तरह का सैलरी में वेरिएशंस होता है उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी सेक्टर में ही क्यों ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बाकी जो सिविल है, मैकेनिकल ब्रांच है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है, तो उन ब्रांचेस में इतना कंप्यूटर साइंस के रेस्पेक्ट में कम सैलरी क्यों है। तो इसका मेन ये रीज़न होता है कि कोई भी कंपनी जो आपको सैलरी देती है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने का वैल्यू, कितने अमाउंट का वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कंपनी में काम करके, और उसी वैल्यू जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका एक पार्ट आपको मिलता है सैलरी के तौर पर। अब अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग की या और किसी दूसरे ब्रांच की, तो आप उसमें देखिए, अगर एक सिविल का इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, वो एक बिल्डिंग बना रहा है। उसमें मान लेते हैं कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग है और हर फ्लोर पर 10 10 फ्लैट है। तो टोटल 100 फ्लैट है। हर फ्लैट अगर 1 करोड़ का बिकता है तो टोटल 100 करोड़ का फ्लैट बिका। तो उसका वैल्यू जो क्रिएट हुआ वो 100 करोड़ का हुआ। तो वो एक फिक्स टाइम में जो जितना वो वर्क करेगा उससे वो हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू ही क्रिएट होगा। ठीक है। 100, जैसे मैंने अभी 100 करोड़ बताया, वो 100 करोड़ से ऊपर वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। वो फिक्स रेट है, उतना ही तक वो जाएगा। यही अगर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, वो एक एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन 10 यूज़र भी यूज़ कर सकता है, 100 यूज़र भी यूज़ कर सकता है, 1000 लाख करोड़ जितने यूज़र हो सकते हैं उतना यूज़र कर सकता है। उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है कि 100 ही यूज़र यूज़ करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस में आप जो काम कर रहे हैं उसका वैल्यू ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने ही नंबर ऑफ यूज़र्स आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जिस कारण से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को यूजुअली एज कंपेयर टू अदर ब्रांच इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर पेड रिलेटिवली बेटर, रिलेटिवली हायर। तो ये तो हो गया कि क्यों ज़्यादा पे होता है। अब मैं थोड़ा सा आईटी सेक्टर के अंदर डिग करके अगर डिस्कशन करें कि तो इसमें भी कई तरह के आईटी कंपनीज होते हैं। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूजुअली ज़्यादा पैसा दे रही होती हैं, और जो कंसल्टेंसी की कंपनीज है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, उनमें टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है वो भी हम आज समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप यूजुअली देखिएगा तो आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उसी कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जो कंपनी जो और वो कंपनी उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करती है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए। तो वो आपके बनाए गए एप्लीकेशन से जो प्रॉफिट कमा रही है उसका वो सीधा सीधा शेयर एक आपको पे कर रही है सैलरी के तौर पर। अब आप यही देखिए, अगर आप एक कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी कंसल्टेंसी है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है या एक्सेंचर, कैपजेमिनाई, कोई भी इस तरह का कंसल्टेंसी है, तो इसमें क्या होता है कि ये कंसल्टेंसी का खुद का कोई प्रोडक्ट इन जनरल नहीं होता। अगर आप इंटरनल प्रोजेक्ट में है तो फिर हो सकता है। हालांकि इंटरनल प्रोजेक्ट्स के भी जो एप्लीकेशन ये लोग डेवलप करते हैं उसको ये लोग क्लाइंट के लिए ही जनरली यूज़ करते हैं। तो इन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए एप्लीकेशन डेवलप करती हैं और उनसे कुछ पैसा चार्ज करती हैं उसके बदले, पर रिसोर्स के हिसाब से, जितना रिसोर्स वो प्रोवाइड कर रही हैं उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। और फिर उसी पैसे में से वो रिसोर्स को कुछ पे आउट करती हैं। तो यहाँ क्या फैक्टर हो जाता है कि अब मान लीजिए 100 रुपये अगर उस कंपनी ने उठाया अपने क्लाइंट से, किसी कंसल्टेंसी ने, तो वो 100 रुपये में से आप समझ लीजिए कि 50 to 60%, 50 to 60 रुपीज़ वो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट ही रख लेगी।
ठीक है, 10 to 20 रुपीज़ वो अपना ऑपरेशंस में खर्च करेगी, जो एचआर हो गए या जो और भी पेरोल के ऑपरेशंस के लोग होते हैं। और एक काफ़ी बड़ा चंक उस आपके द्वारा क्रिएट किए गए वैल्यू का जो वो क्लाइंट से उठा रहा है पैसा, काफ़ी बड़ा सैलरी जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, जो एमडी हैं, सीनियर एमडी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट लोग हैं, जो लीडरशिप लोगों के लेवल के लोग हैं, उनके उनको भी पे करती है ये कंपनीज। और जो एक स्मॉल पार्ट होता है उसमें का, वो आपको पे किया जाता है सैलरी के तौर पर। और इसमें आजकल हालांकि ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने देखा जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आजकल अच्छा पैसा पे कर रही हैं। और अगर आपके पास नीश स्किल है तो सर्विस बेस्ड कंपनी भी पे कर रही हैं। बट इन जनरल अगर आप फ्रेशर्स के सैलरी को देखिएगा तो इन सारे कंपनीज में एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ा सा सैलरी लो रहता है। और इसका रीज़न मोस्टली यही है जो मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि वो पैसा आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो वाया मीडिया आ रहा है, तो बीच में वो कट जा रहा है थोड़ा सा। और दूसरा, मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि विद इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही अगर देखें तो कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इंसेन अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रही हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड हैं जो उतना ज़्यादा नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वेरिएशन आ जाता है कि वही बात हो जाती है कि आप वैल्यू कितना क्रिएट कर रहे हैं। अब एक एक डेवलपर है जो कि किसी एक्स कंपनी में है, वहाँ पर वो एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है और उस एप्लीकेशन को लेट से 1 मिलियन यूज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक बंदा है जो वाई नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में है, जिसको कि 0.5 मिलियन यूज़र ही यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को। तो जाहिर सा बात है कि 1 मिलियन यूज़र वाला बंदा ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगा उसके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन से। तो चांसेस ये है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा फिर पेमेंट मिलेगा, और 0.5 वाले को थोड़ा कम मिलेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 0.5 वाला कोई बहुत थोड़ा मतलब वो कम दिमाग वाला काम कर रहा है, या 1 मिलियन वाला ज़्यादा ब्रेन का काम कर रहा है। मोस्टली दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक पर्सपेक्टिव में डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़र वाले एप्लीकेशन पे काम कर रहा है उसको स्केलेबिलिटी वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब एप्लीकेशन पर ज़्यादा यूज़र्स होते हैं तो उसको हैंडल करना, उसको सही तरीके से स्केल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो वो एक पॉइंट वहाँ पर डेफिनेटली रहता है। बट मोस्टली काम हर जगह सेम ही रहता है, बट डिफरेंस यही हो जाता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के कारण वैल्यू क्रिएशन के अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, जिस कारण से सैलरी में भी डिफरेंसेस आ जाता है। अब ज़्यादा सैलरी वाले कंपनीज में आप देखिएगा कि ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, क्योंकि हर आदमी को बढ़िया अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं तो वो लोग अपना जो हायरिंग क्राइटेरिया जो होता है, उनका हायरिंग असेसमेंट वगैरह होता है, इंटरव्यूज़ वगैरह, उसको भी वो लोग डिफ़िकल्ट कर देते हैं ताकि वो बेस्ट ऑफ बेस्ट को सेलेक्ट करें और अधिकतर लोगों को फिल्टर आउट कर सकें, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो मोस्टली इन सब चीज़ों में यही सिनेरियो रहता है। आपका अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है, या अगर आप कुछ अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हाँ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दें, अपना व्यू पॉइंट दें। इससे बाकी लोगों को भी हेल्प होगा, और मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।